तो अब हम सीखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूटाइप क्या चीज़ है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने सिंपल ओपन टैग के अंदर यहाँ पे आपने कैप्स के अंदर डॉक्यूटाइप लिख लेना है। डॉक्यूटाइप लिखने के बाद आपने स्मॉल के अंदर HTML का ये डॉक्यूमेंट है कि HTML आपने स्मॉल के अंदर लिख लेना है। लिखने के बाद अब आप इस चीज़ को समझो कि डॉक्यूटाइप HTML क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि डॉक्यूटाइप HTML क्या है, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डॉक्यूटाइप क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी आप सिंपल वर्ड में ये समझो कि डॉक्यूटाइप HTML और HTML5 के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे HTML लिखना है। HTML लिखने के बाद यहाँ पे आप देखो कि एक टैग जो हमारे पास है वो ओपन टैग है। देन ये वाला जो टैग है यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्लोजिंग टैग इसे हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। और इसी तरह ये जो ओपन टैग जो स्लैश विदाउट स्लैश के हमने ओपन किया है तो उसे हम ओपन टैग कहते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी तक HTML के अंदर जो भी मतलब ये HTML टैग को जो हमने डिफाइन किया है कि इसके अंदर HTML का कंटेंट आएगा। इसके बाद हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हेड का और एक बॉडी का। तो हेड कैसे लिखते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इसी तरह हेड कैप्स के अंदर आपने लिख लेना है। कैप्स के अंदर लिखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ओपन टैग, देन स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग हमारे पास हो चुका है। इसी तरह हेड के बाद हमारे पास आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट इस तरह आपने लिख लेना है। देखो, अब आप इस दोनों में हेड पार्ट और बॉडी पार्ट में डिफरेंस देखो कि हेड और बॉडी में क्या डिफरेंस है। देखो, जो हमारे पास हेड पार्ट होता है वो एक ब्राउज़र का पार्ट होता है, यानी जो भी ब्राउज़र का कंटेंट होता है वो हम हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। तो यह जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ ब्राउज़र पार्ट। ब्राउज़र पार्ट, ओके। तो ये एक ब्राउज़र का पार्ट होता है। ब्राउज़र पार्ट मतलब मेटा डाटा हम इसके अंदर लिखते हैं। मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा, डाटे के बारे में डाटा हम लिखते हैं। मतलब किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट का टाइटल जब लिखते हैं ना, या फिर किसी भी CSS की फाइल को कोई भी फाइल ऐड करनी है तो वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। या फिर आप अपने वेब पेज की SEO को बेहतर बनाने के लिए जो हम उसमें डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं वो भी हम हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझो कि जो भी ब्राउज़र के लिए होता है ना वो हम हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह जैसे बॉडी पार्ट जो हमारे पास होता है तो ये एक यूज़र के लिए पार्ट होता है, यानी दिस इज़ अ विज़िबल पार्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये एक यूज़र के लिए जो भी कंटेंट यूज़र को हम शो करवाना चाहते हैं वो हम बॉडी पार्ट के अंदर लिखते हैं। और मैं एक और बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब कोई भी टैग आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं या फिर कैप्स के अंदर भी लिख सकते हैं। देन हम इसकी HTML index.html जो हमने कोड लिखा है, इसकी हम आउटपुट देखते हैं कि किस तरह में शो आती है। तो सिंपल आपने अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ अ विजिबल पार्ट, यानी ब्राउज़र पार्ट एंड दिस इज़ अ विजिबल पार्ट हमारे पास शो हो गया। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि index.html ये कहाँ से आ रहा है। index.html जो भी आपकी फाइल का नेम होगा ना वो टाइटल जाके बन सकता है, क्योंकि आपने टाइटल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। यही मैं आपको बता रहा था कि जो भी ब्राउज़र पार्ट होता है ना, यहाँ आप देखें कि ये जो व्हाइट पेज है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास बॉडी पार्ट होता है, यानी विजिबल पार्ट होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होता है ये एक ब्राउज़र का पार्ट होता है। अभी आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक टाइटल टाइटल लिखता हूँ ना, इसी तरह आपने ओपन टैग और क्लोजिंग टैग लिख लेना है। तो यहाँ पे आपने टाइटल के अंदर अपनी वेब पेज या वेबसाइट का टाइटल आपने डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल अभी HTML लिख लेता हूँ। अब आप देखें कि HTML लिखने के बाद जैसे मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ और इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसी रिफ्रेश हुई तो इस वेब पेज का टाइटल चेंज हो चुका है।
यानी अगर आप टाइटल डिफाइन नहीं करते, जो भी आपकी फ़ाइल का नेम, जो भी आपने .html5 का नेम सेव किया होगा, वो आपका टाइटल बन जाता है। अदरवाइज़ जब भी आप टाइटल डिफाइन कर देते हैं, तो आपका टाइटल वहाँ पे जाके शो हो जाता है।